हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। अभी तक मेरा पूरा फोकस था डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पे। अब देखे होंगे कि एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन का 2-3 वीडियो आया था। ज़्यादा से ज़्यादा कवर हम किए थे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। आज से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन पे। अब समझिए 90% आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसमें टॉप 500 MCQ देख लीजिएगा और 1000 MCQ सीरीज देख लेंगे, उतने में आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और टाइम मिलेगा तो 4 घंटे वाला जो मैराथन क्लास है उसको देख लीजिएगा। अब मेरा पूरा फोकस रहेगा एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन पे। यहाँ हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं, MCQ करा रहे हैं एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन का। साथ साथ में एक क्लास आज या फिर कल एक मैराथन क्लास है 3-4 घंटे का आएगा आपका CMA का, है ना। CMA का एक मैराथन क्लास आएगा, उसको आप लोग देख लेंगे तब का हो जाएगा कंप्लीट। अगर टाइम बचता है तो हम बताएंगे आपका रेट एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, है ना। अगर टाइम बचता है तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का वीडियो आएगा, और बचेगा तो आपका रिपेयर मेंटेनेंस का ही बना देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। लिखा है केंद्रीय रेखा के कुल लंबाई के लिए क्रॉस दीवार पर कटौती की जाती है। ए है दीवार की मोटाई का आधा, बी कोई कटौती नहीं, सी है दीवार की मोटाई के बराबर, और डी क्या है दीवार की मोटाई का 2 गुना, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभिकल्पन के ब्यौरे की अनुपस्थिति में राफ्ट नींव के में इस्पात की कितनी मात्रा लिया जाता है। A B C D ऑप्शन बताइए। लिखिएगा A का A, 2 का B, जो भी ऑप्शन हो इस तरह लिखिए। तो हम कुछ बात करते हैं। अभी तक आप देखेंगे 7.5 घंटे का लगभग मैराथन क्लास चला है आपका एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन का। हम हट जा रहे हैं। अब बताइए इस तरह करके, पहले का A, दूसरे का C, जो भी आंसर है बताइए, ठीक है। अब देखेंगे 7.5 घंटे का मैराथन क्लास चला था, तो उसका PDF मेरे पास है। कुछ लोगों का भेजे हैं और कुछ लोगों को नहीं भेजे हैं, ठीक है। क्यों नहीं भेजे हैं कि नंबर हम सेव नहीं किए हैं। भाई मेरे व्हाट्सएप पे सेकेंड ईयर का भी SMS आता है, थर्ड ईयर का। अब हो सकता है थर्ड ईयर पे सेकेंड ईयर पे चला जाए, तो आप लोग मैसेज कर दीजिए और नाम ज़रूर बताइएगा, हम नाम सेव कर लेंगे, ठीक है। और लिख देंगे कि जैसे कि लिख देंगे दिलीप रॉय थर्ड ईयर, है ना। इस तरह करके हम सेव कर लेंगे। उसके बाद कोई भी PDF रहेगा तो हमको भेजने में आसानी रहेगा, है ना। तो सबको शेयर कर दीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी आ जाना, सब लोग जुड़ जाएं। क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय रेखा की कुल लंबाई के लिए क्रॉस दीवार पर कटौती की जाती है। केंद्रीय रेखा यानी ये बात कर रहा है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेथड का, है ना। क्योंकि बिल्डिंग एस्टीमेट निकालने के 3 मेथड हैं। बताइए, बिल्डिंग एस्टीमेट निकालने के 3 मेथड है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बिल्डिंग एस्टीमेट निकालने के कितने मेथड है, तो आप कहेंगे 3 मेथड हैं। कौन सा? लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल, है ना। इसके सेपरेट वाल भी कहते हैं। एक होता है आपका सेंटर लाइन मेथड, और एक क्या होता है क्रॉसिंग मेथड। आपको पढ़ना है 2 मेथड, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल और सेंटर लाइन मेथड। हम पूछते हैं आपसे PWD मेथड किसे कहते हैं, PWD मेथड किसे कहते हैं। तब तक इधर देखिए, इसका ऑप्शन क्या होगा, दीवार की मोटाई के बराबर। क्या मिलेगा आपको, दीवार की मोटाई के बराबर। तो PWD मेथड किसे कहते हैं हम लोग, लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड को, है ना। लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल मेथड को क्या कहते हैं, PWD मेथड। यानी अब जब JEE बनने के बाद जाएंगे एस्टीमेट बनाएंगे, किस मेथड से बनाएंगे, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल मेथड से, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। ये हो गया आपका रूम, आपका हो या फिर मेरा हो, किसी का भी, है ना। ये हो गया आपका रूम। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये दीवार जा रहा है यहाँ, है ना। यहाँ दीवार जा रहा है, यहाँ भी दीवार जा रहा है। तो देखेंगे क्या यहाँ के कौन सा जंक्शन बन रहा है, इसे हम लोग क्रॉस जंक्शन कहते हैं। यहाँ वाले जंक्शन को क्या कहते हैं बताइए। यहाँ वाले जंक्शन यानी एक पहला वाला जंक्शन क्या है, यहाँ वाला जंक्शन क्या है, दूसरा जंक्शन क्या है, और तीसरा जंक्शन हम बताएं यहाँ क्रॉस जंक्शन है, ठीक है। पहले वाले जंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, T जंक्शन, करेक्ट। सेकेंड वाले को क्या कहते हैं, L जंक्शन, ठीक है, या फिर कॉर्नर जंक्शन। T जंक्शन, L जंक्शन या कॉर्नर जंक्शन, एक क्या हो जाएगा क्रॉस जंक्शन। तो भाई ये भी तो पूछ सकता है, ये भी तो क्रॉस पूछा, तो T और L भी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता, एकदम पूछ सकता है। अब समझिएगा इसमें क्या करना है हमको, यहाँ समझ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, समझ क्या लेते हैं, कंजूसी नहीं करना है हमको, ठीक है। इसको मिटाते हैं। ऑप्शन समझ आ गया आपको, दीवार की मोटाई के बराबर, ठीक है। हाँ, बहुत सही। शेयर करिए सेशन को, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो लाइक कर लें और शेयर कर लें। नए वाले भी शेयर करें, मन करेगा तो, ठीक है। अब समझिएगा, शेयर करिए।
फटाक से। अब देखिए ये हो गया आपका क्रॉस जंक्शन। अब क्या होता है, सेंटर टू सेंटर में यहाँ का लंबाई एक बार मापते हैं, है ना, फिर यहाँ की लंबाई एक बार मापते हैं, ठीक है। यहाँ से भी सेंटर लेते हैं, सही है, यहाँ से भी चार दीवार का सेंटर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप इस सेंटर से इस सेंटर मापेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आप इस सेंटर से इस सेंटर तक मापेंगे ना, तो इतना देख रहे हैं, इतना वाला एरिया 2 बार नाप ले रहा है ना। इधर से भी नाप रहे हैं तो आ जा रहा है, इधर से भी। तो इसको एक तरफ से करने के लिए क्या करते हैं, दीवार की मोटाई के बराबर मोटाई घटा देते हैं बस लंबाई में। अगर वही का क्षेत्रफल में कितना घटाएंगे, क्षेत्रफल में तो इतना पूरा क्षेत्रफल घटाएंगे, है ना, पूरा क्षेत्रफल। लेकिन लंबाई में बस थोड़ा सा लंबाई हम घटा देंगे, या इधर का घटा दीजिए, एक इधर का घटा दीजिए। समझ आ रहा होगा आपको, हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए ये लंबाई घटा दिए, इधर का लंबाई जोड़ दिए, इस दीवार की मोटाई घटा दिए, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई मिल गई, सेंटर यहाँ से यहाँ की लंबाई। इस वाले को तो हम कैलकुलेशन में लिए ही थे, ठीक है। तो देखिए अब पूरे बिल्डिंग की लंबाई मिल गई कि नहीं मिल गई, मिल गई। अब बस चौड़ाई से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। चौड़ाई से गुणा करेंगे तो पूरे का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो बस इतने दूर का क्षेत्रफल मिलेगा चौड़ाई से, यहाँ से बस इतने दूर का, और यहाँ से करेंगे तो इतने दूर का। यदि ये भी लंबाई रहता तो इसमें भी क्षेत्रफल, इसमें भी क्षेत्रफल, क्या होता, 2 बार कैलकुलेट हो जाता है ना। तो लंबाई पूछेगा तो बस दीवार की मोटाई के बराबर लंबाई को घटाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल पूछेगा तो पूरा क्रॉस जंक्शन को ही घटा देंगे, ठीक है। अब यही पूछ दे आपको कि क्रॉस जंक्शन में तो दीवार की मोटाई के बराबर लंबाई घटा दिए, लेकिन टी जंक्शन में कितना घटाएंगे, तो आप जानते हैं टी जंक्शन में कुछ नहीं घटाते हैं, सही है। टी जंक्शन में लंबाई में कटौती नहीं करते हैं, टी जंक्शन में लंबाई में कटौती नहीं करते हैं, देखिएगा, है ना। अब टी जंक्शन देखिए क्या होगा, ये हो गया आपका रूम, ये हो गया आपका रूम, ठीक है। यहाँ क्या बन गया आपका टी जंक्शन। तो यहाँ से लंबाई मिला यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लंबाई मिला यहाँ तक, सही है। यहाँ से लंबाई कितना मिला है, यहाँ तक, और यहाँ से लंबाई मिलेगा यहाँ तक, ठीक है। इतना कैलकुलेट कर लिए, लेकिन यहाँ से लंबाई यहाँ तक मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ से लेके लंबाई तक। अब समझिएगा, यदि एरिया हम निकालें तो इसका एरिया मिल गया एक बार, ठीक है, इसका भी एरिया मिल गया एक बार, है ना। और इसका एरिया इस वाल का एरिया निकालना चाहें तो इस तरह निकल जाएगा, यहाँ का भी निकल जाएगा। यहाँ का निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, लंबाई यहाँ से लिए है ना, लंबाई को आप यहाँ से लिए हैं, ठीक है, सेंटर टू सेंटर लेना होता है। तो इस तरह निकालेंगे तो क्या हो जा रहा है आपका, देखिए इतना दूर वाला पोर्शन क्या हो जा रहा है, 2 बार कैलकुलेट हो जा रहा है ना। तो सॉरी, हम कह रहे थे, क्या कर रहे थे, टी जंक्शन में एक भी बार नहीं घटाते हैं, ऐसा नहीं है। टी जंक्शन में क्या करते हैं, आधा दीवार घटाते हैं, आधा दीवार की लंबाई घटाते हैं। यल जंक्शन में एक भी नहीं घटाते हैं। यल जंक्शन में कोई कटौती नहीं होती है ना, कोई कटौती नहीं है, क्योंकि यल जंक्शन आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, यहाँ का यहाँ कवर कर लेता है। लेकिन टी जंक्शन में कितना घटाते हैं हम लोग, आधा दीवार, है ना। टी जंक्शन में देखिए ये आधी दीवार की लंबाई हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो आपको समझ आया। हम आपसे पूछ रहे हैं यल जंक्शन में कितनी कटौती की जाती है, सिर्फ लंबाई की बात कर रहे हैं। सेंटर टू सेंटर में यल जंक्शन में कितनी दीवार की लंबाई कटौती की जाती है, तो यल जंक्शन में कटौती नहीं किया जाता है। टी जंक्शन में कितनी लंबाई की कटौती करते हैं, बताइए। टी जंक्शन में कितनी करते हैं, टी जंक्शन में दीवार की मोटाई का आधा, है ना। टी जंक्शन में दीवार की मोटाई का आधा करेंगे, और क्रॉस जंक्शन में दीवार की मोटाई का बराबर, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन रटने वाला है, समझ लीजिए, डिजाइन का क्वेश्चन है। कह रहा है अभिकल्पन के ब्यौरे की अनुपस्थिति में राफ्ट नींव में इस्पात की मात्रा कितना लिया जाता है ना। यानी डिजाइन कर रहे हैं आप, डिजाइन कैसे समझिए, एक तरह से BBS का क्वेश्चन हो जाएगा, RCC का, है ना। कह रहा है कि छड़ की मात्रा राफ्ट नींव में कितना लिया है, तो रट लीजिएगा 0.5 से 10.8%, है ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कॉलम में कितना % होता है छड़, कॉलम में बताइएगा। RCC पढ़े होंगे आप, कॉलम में छड़ की मात्रा कितनी होती है, कॉलम में छड़ की मात्रा कितनी होती है, बताइए तो फटाक से, कॉलम में छड़ की मात्रा कितनी होती है। बताइए क्या होता है, हो जाएगा आपका, कॉलम में होता है 0.6 से 8%, है ना। कॉलम में रेनफोर्समेंट की मात्रा कितनी होती है, 0.6 से 8%। इसी से आप ट्रिक से याद रखिएगा
राफ्ट फाउंडेशन में 0.5 से 8% होता है ना, 0.5 से 8% ग्रॉस एरिया का। ठीक है, ये आधा अधूरा क्वेश्चन दिया ग्रॉस एरिया का, सही है। अगला क्वेश्चन बताइए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे की लंबाई, देखिए आप लोगों का आ रहा था कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है ज़्यादा, ठीक है, तो हम वैसे क्वेश्चन को आपसे बस पूछ लेंगे कि इसका क्या होगा, है ना। जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन सब लिखना था, उसको मतलब वर्बली पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। जो हमको लगेगा कि आप बता देंगे बिना ऑप्शन लिखे, उसको हम डायरेक्ट पूछ लेंगे, आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अब है कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई को किस में दिखाते हैं। ए ऑप्शन है आपका सेक्शन में, बी ऑप्शन है एलिवेशन में, और सी ऑप्शन है प्लान में, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं, है ना। कमरे की लंबाई और चौड़ाई को किस में दिखाते हैं, सेक्शन में, एलिवेशन में, प्लान में, और इनमें से कोई नहीं। फटाक से आंसर दीजिए। किस में होता है आपका, प्लान में, है ना। प्लान में क्या दिखता है भाई, यही तो रूम अभी बनाए थे जस्ट। प्लान में क्या दिखता है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई, सही है ना। प्लान में क्या दिखता है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। जबकि ऊंचाई किस में दिखेगा, सेक्शन में हो जाएगा, एलिवेशन रहेगा तो एलिवेशन में हो जाएगा, सही है ना। दोनों रहेगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बताइए, अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए इसको वर्बली नहीं बता पाएंगे ना, तो इसको तो लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। ये क्या हो जाएगा आपका, लंबी तथा पतले कार्य रनिंग इकाई में मापे जाते हैं। कह रहा है लंबे तथा पतले कार्य रनिंग में मापे जाते हैं, ओके। बी क्या कह रहा है आपका, बी कह रहा है, बी हो जाएगा आपका मोटे कार्य घन में मापे जाते हैं, मोटे कार्य घन में मापे जाते हैं, घन में मापे जाते हैं। सी क्या हो जाएगा आपका, टुकड़े कार्य संख्या में मापे जाते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है आपका, टुकड़े कार्य संख्या में मापे जाते हैं, टुकड़े कार्य संख्या में मापे जाते हैं, मापे जाते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन है आपका कम गहरे पतले कार्य घन इकाई में मापे जाएंगे, कम गहरे पतले कार्य घन इकाई में मापे जाएंगे, घन इकाई में मापे जाएंगे। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन, आंसर दीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, बताने लायक कौन सा है। हाँ, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। डी क्या है, गलत है, वही मेरे लिए सही है ना। कमाल की बात। पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो कौन सा असत्य है, डी असत्य है, वही सही है, ठीक है। बाकी देखिए कह रहा है लंबे तथा पतले कार्य रनिंग में मापे जाते हैं, है ना। रनिंग मतलब कह रहा है स्क्वायर मीटर, जैसे आप निकालते हैं रनिंग का मतलब हुआ स्क्वायर मीटर। जैसे क्या हुआ, निकालते थे ना छत का लोड मतलब क्या निकालते थे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको लिख सकते थे हम न्यूटन प्रति मीटर रन में, ठीक है, लिखते होंगे आप, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, लंबे तथा पतले का रनिंग इकाई में मापे जाते हैं, या फिर इसको मीटर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
है ना, 1 मीटर 1 रन यानी प्रति मीटर भी कह सकते हैं। दूसरा कार्य है मोटे कार्य घन मीटर में मापे जाते हैं। आप जानते हैं भाई जो मोटा रहता है जैसे कि सीसी पीसीसी ज़्यादा मोटाई का रहता है तो घन मीटर में मापे जाते हैं। टुकड़े कार्य संख्या में मापे जाते हैं, है ना। अब टुकड़ा टुकड़ा में कोई कार्य रहेगा तो देख लेंगे एक पर कितना खर्च आ रहा है, उतना है तो संख्या में माप देंगे। कम गहरे पतले कार्य घन मीटर मापे जाते हैं। कम गहरे का मतलब यदि मिट्टी का खुदाई हम 30 सेंटीमीटर तक करें वो कम गहरा है तो क्या घन मीटर में मापेंगे? नहीं, स्क्वायर मीटर में मापते हैं। पतले कार्य यानी रिटेनिंग वाल कर 10 सेंटीमीटर का पतला दीवार क्या हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर का पतला दीवार रहेगा तो पतला वर्क है ना, तो उसको घन मीटर में नहीं मापते हैं, उसको किस में मापते हैं? स्क्वायर मीटर में। तो टुकड़े कार्य संख्या में, मोटे कार्य को घन मीटर में मापेंगे और लंबे तथा पतले कार्य को रनिंग में मापेंगे। तो क्या गलत है आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताइए तो कह रहा है कि रोल्ड स्टील चैनल, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, रोल्ड स्टील चैनल टी और एंगल को किस में मापते हैं? बताइए बिना ऑप्शन के। रोल्ड स्टील चैनल एंगल और मतलब कोणीय खंड रोल्ड स्टील सेक्शन को किस में मापते हैं? आप बताइए, फटाक से बताइए। किस में मापते हैं? क्विंटल या किलो में। ठीक है, रोल्ड स्टील सेक्शन को किस में मापेंगे हम? क्विंटल या फिर किलोग्राम में। सही है ना। तो ये सब आएगा मापने वाला और जल्दी ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला कह रहा है ना कि तार की जाली को किस में मापते हैं? बताइए। तार की जो जाली रहेगा, तार की जाली, ठीक है, तो तार की जाली रहेगा उसको किस में मापेंगे? बताइए तो। जो तार की जाली को किस में, जैसे खिड़की वगैरह पे लगा देते हैं मच्छर अंदर ना जाए, क्या होता है बताइए। किस में मापते हैं? इस स्क्वायर मीटर में, है ना। किस में मापते हैं? स्क्वायर मीटर में, पहले बता चुके हैं। कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, विस्फोटन के लिए विस्फोटक को किस में मापते हैं? बताइए, विस्फोटक को किस में मापते हैं? कहाँ फंस रहा है भाई ये? विस्फोटक को किस में मापते हैं? किस में मापते हैं? बताइए फटाक से। विस्फोटक को किस में मापते हैं? बताइए। विस्फोटक का हम लोग मापेंगे स्क्वायर मीटर में मापेंगे। बताइए विस्फोटक को किस में मापते हैं? विस्फोटक यानी क्या होता है कि जब पहाड़ को तोड़ना होता है तो क्या होता है, उसमें कुछ सुराख करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। सुराख करेंगे उसमें विस्फोटक डाल के और क्या करेंगे, ब्लास्ट करवा देते हैं, है ना। तो कह रहा है कि जो हम लोग उसमें डालते हैं विस्फोटक, उसको किस में मेजर करते हैं? किस में मेजर करते हैं? सुनते हैं ना कि भाई 4 किलो क्या होता है भाई, विस्फोटक के साथ पकड़ा गया। किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, है ना। 10 किलो विस्फोटक के साथ पकड़े गए, है ना। तो विस्फोटक को किस में मेजर करते हैं हम लोग? किलोग्राम में। सही है, बिना ऑप्शन का समझ आ रहा है? बताइएगा। कह रहा है कि भारी स्थूल तथा मोटे कार्य को किस में मेजर करते हैं? सबको पता है भारी स्थूल तथा मोटे कार्य को किस में मेजर करते हैं? बताइए फटाक से। भारी स्थूल तथा मोटे कार्य को किस में मेजर करते हैं? भारी स्थूल तथा मोटे कार्य को किस में मेजर करते हैं? बताइए। किस में मेजर करते हैं? घन मीटर में, है ना। चलिए बताइए, रिवेट को किस में मेजर करेंगे? फटाक से बताइए। अब देखिए, गलत होता है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सीखने ही आए हैं ना, है ना। आपको सब कुछ आता तो आप मेरे पास क्यों आते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आप आंसर गलत दे रहे हैं तो क्या करना है, डिलीट और नहीं करना है, ठीक है। आंसर दे देना, ऐसा नहीं कि बहुत आपका बेइज्जती हो गया। यहाँ सब लोग आए सीखने ही आए हैं, ठीक है।
इंश्योर दीजिए गलत हो रहा था वो डिलीट करना है कि गलत हो गया मेरा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, कोई डिलीट नहीं करेगा, हम देख रहे हैं सबको। तो बताइए रिवेट को किस में मेजर करते हैं, ठीक है, और सब लोग मेरे पे एसएमएस कर दीजिए, हम पीडीएफ भेज दें, ठीक है। क्या है कि लग रहा है ना कि जैसे टेलीग्राम में भेजने के लिए उसको उसमें रखना पड़ेगा, पहले शायद क्या बोलते हैं यार, ऐसा जो बना रहता है गूगल का रहता है ना, जिसमें कहने का मतलब हम जो भेज रहे हैं तो वो जा ही नहीं पा रहा, अनसपोर्टेड लिख दे रहा है, ठीक है। तो हमको लग रहा है पीडीएफ भेजने के लिए पहले उसको, हमको सब आता है मोबाइल में, और इस समय ध्यान से उतर गया है तो जा नहीं पा रहा है, इसलिए आप लोग नंबर एसएमएस कर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। सारे के सारे पीडीएफ एमसीक्यू का है, अच्छा क्वेश्चन है, और जल्दी हम वर्बली आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो किस में मेजर करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिवेट को क्विंटल में मेजर करेंगे, है ना। रिवेट को किस में मेजर करेंगे, क्विंटल में, डाया ऑप्शन नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और लोहे को किस में मेजर, नहीं हाँ कह रहा है कि चूड़ी क्या है कि लोहे में चूड़ी को किस में मेजर करते हैं, बताइए तो। लोहे में जो चूड़ी, लोहे कहने वाला नट में जो चूड़ी बनाते हैं ना, नट में जो चूड़ी बनाएंगे उसको किस में मेजर करेंगे, तो मीटर में मेजर करते हैं, है ना। लेकिन बहुत छोटा बनाते हैं तो हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया है, तो किस में मेजर करेंगे, मीटर या फिर सेंटीमीटर, ठीक है। ये नया क्वेश्चन आपके लिए है। चूना को किस में मेजर करते हैं, फटाक से बताइए, इजी क्वेश्चन। चूना को किस में मेजर करेंगे, चूना को मेजर करेंगे हम, बताइए। सर पे लेके आएंगे तो क्या कहेंगे, बहुत भारी है, यानी किलोग्राम में। चूना को मेजर करेंगे हम लोग किलोग्राम में, है ना। अच्छा इजी क्वेश्चन। चलिए अगला बताइएगा, कह रहा है दरारों की ग्रूटिंग को किस में मापते हैं, दरारों की ग्रूटिंग को किस में मापा जाता है, दरारों की ग्रूटिंग को किस में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, बताइए। ए हो जाएगा आपका मीटर, बी हो जाएगा आपका, अब ऑप्शन जान गए होंगे, स्क्वायर मीटर, सी हो जाएगा आपका क्यूबिक मीटर, डी क्या हो जाएगा आपका क्विंटल में, है ना। बताइए दरारों की ग्रूटिंग को किस में मापा जाता है, भाई दरार पड़े रहते हैं तो उसमें ग्रूटिंग यानी क्या करते हैं कि कंक्रीट का पेस्ट डालते हैं तो ग्रूटिंग करते हैं, ठीक है। तो उसको किस में मेजर करेंगे, किस में मेजर करते हैं, मीटर में। किस में मेजर करेंगे हम लोग, मीटर में, है ना। किस में मेजर करेंगे, मीटर में। इस्पात को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, ठीक है ना। चलिए आगे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा सा कर रहा है, के कारण भौतिक मूल्य ह्रास होता है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आपका के डैश के कारण भौतिक मूल्य ह्रास होता है, भौतिक मूल्य ह्रास होता है, भौतिक मूल्य ह्रास होता है। रासायनिक भी देख लीजिएगा ए बी सी डी, है ना। ए हो जाएगा आपका अपर्याप्तता, ठीक है। बी हो जाएगा आपका प्रचलन के कारण होने वाली टूट फूट, प्रचलन के कारण होने वाली, इसको बिना ऑप्शन के नहीं बता पाएंगे, प्रचलन के कारण होने वाली टूट फूट, ठीक है। सी क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गया, सी हो जाएगा दमन
ला भैया दमन। डी क्या हो जाएगा आपका? अप्रचलन। अप्रचलन, हम तो हिंदी में कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, कर किसके कारण भौतिक मूल्य ह्रास होता है ना? भौतिक होता है ना, जैसे कि भौतिक जो प्रेजेंट में आपका क्या होगा, प्रचलन के कारण टूट फूट होने वाली टूट फूट है क्या आपका मूल्य ह्रास, इसी के कारण होगा। लुप्तप्रायता किसके कारण होगा, है ना? नई नई डिजाइन वगैरह आ जाने के कारण क्या होता है? लुप्तप्रायता, शायद यही होगा लुप्तप्रायता। अपर्याप्तता लिखा है या फिर अप्रचलन, हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। तो भौतिक टूट फूट के, हाँ भौतिक मूल्य ह्रास क्या होगा? टूट फूट के कारण। ठीक है ना? कह रहा है अगला, स्क्रैप वैल्यू कितना लिया जाता है बताइए तो। स्क्रैप वैल्यू इजी क्वेश्चन है। स्क्रैप वैल्यू टोटल लागत का कितना % लिया जाता है? स्क्रैप वैल्यू टोटल लागत का कितना % लिया जाता है? बताइए फटाक से। स्क्रैप वैल्यू टोटल लागत का कितना % लिया जाता है? उतना % लिया जाता है जितना % कितना %? 10%। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है आवश्यक श्रमिकों और, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिख रहा अगला क्वेश्चन समझिए तो। हाँ, कह रहा है आवश्यक श्रमिकों और सामग्रियों के आधार पर, क्वेश्चन क्या है? आवश्यक श्रमिकों और सामग्रियों के आधार पर आवश्यक श्रमिकों और सामग्रियों के आधार पर किसी कार्य की वास्तविक लागत, किसी कार्य की वास्तविक लागत निर्धारण और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को, वास्तविक लागत निर्धारण और मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को कहा जाता है डैश, कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका? प्राइम कास्ट। बी क्या मिलेगा? प्रोविजनल सम। सी क्या है? डे वर्क यानी दैनिक कार्य। और डी क्या हो जाएगा आपका? लमसम अमाउंट। बताइए क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए तो समझ के क्या होगा ABCD। क्या हो जाएगा ये? क्या होगा ये? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। ठीक है, अब लंपसम का हिंदी क्या होता है? ये लंपसम होता है आपका एक मुश्त राशि। क्या होता है आपका? एक मुश्त राशि। तो ये तो आपको पता है, एक मुश्त राशि हम ठेकेदारी में काम करते हैं, पूरा पैसा एक ही बार देते हैं। प्राइम कास्ट इसका हिंदी होता है मूल लागत। मूल लागत यानी कितना पैसा खर्चा होगा उसे कहता हूँ लोग मूल लागत। ठीक है, ऑप्शन क्या मिलेगा इसमें से? इसका कोई प्रोविजनल सम मतलब अनंतिम राशि, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े ही नहीं प्रोविजनल सम। तो क्या मिल रहा है ऑप्शन आपका? डे वर्क। ठीक है, करा आवश्यक श्रमिकों और सामग्रियों के आधार पर कार्य की वास्तविक लागत निर्धारण, यानी वास्तविक लागत निर्धारण और मूल्य लागत निर्धारण प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका? डे वर्क, है ना, दैनिक कार्य। अगला क्वेश्चन आपका है ना, कह रहा है बताइए तो, 1 घन मीटर में आवश्यक
मॉड्यूलर ईंटों की संख्या बताइए। बताइए एक घन मीटर में कितने ईंट लगते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक घन मीटर में कितने ईंट लगेंगे बताइए फटाक से। 200, 300, 400, 500, 600 बताइए। मेरे लाल बताइए कितना लगेंगे। 500। सही है ना सबका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, अगला क्वेश्चन बताइए तो। बताइए 20,000 की लागत वाले कार्य को क्या कहा जाता है। बताइए। जैसे कि छुटपुट कार्य, छोटा कार्य, बड़ा कार्य, लघु परियोजना। बताइए 20,000 तक के वाले लागत को क्या कहा जाता है। बताइए। बीस हजार तक लागत वाले कार्य को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए। छुटपुट कार्य है ना। 20,000 तक के कार्य को क्या कहते हैं हम लोग। छुटपुट कार्य। सही है। अब इसका आगे हम नहीं कुछ बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक निर्दिष्ट समय पर किसी संपत्ति के मौजूदा संपत्ति के मौजूदा स्पष्ट मूल्य के निर्धारण की कला को मूल्य निर्धारण के कला को कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका मूल्यांकन। बी क्या हो जाएगा, लागत। सी हो जाएगा आपका संपत्ति का लागत। ठीक है। डी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं है। बताइए ये क्या कहलाता है। फटाक से आंसर दीजिए। इसे क्या कहते हैं, सबको पता है ना। एक निर्दिष्ट समय पर किसी संपत्ति के मौजूदा स्पष्ट मूल्य के निर्धारण की कला को क्या कहा जाता है। ये तो सबको पता होना चाहिए भाई। क्या कहा जाता है बताइए। लागत नहीं, क्या कहते हैं, मूल्यांकन, है ना। यानी भवन बनने के बाद जाएंगे, मान लीजिए आज भवन बना रहे हैं, 10 साल बाद आएंगे खरीदने आप, तो मूल्यांकन करेंगे ना कितना रुपए हुआ। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। कितना टाइम चल चुका, 32। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। कह रहा है इमारत के किसी भी मंजिल के तल स्तर पर, इमारत के किसी भी मंजिल के तल स्तर पर मंजिल के तल स्तर पर, कहाँ गया, तल स्तर पर निर्मित आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर, निर्मित, अच्छा क्वेश्चन है, आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर, आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर तैयार किए गए एस्टीमेट को किस रूप में जाना जाता है। तैयार किए गए प्राक्कलन को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। ये हो जाएगा आपका, कहाँ गया है, क्यूबिकल मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। ठीक है। बी है आपका प्लिंथ एरिया मेथड। सी क्या मिलेगा,
सी मिलेगा यूनिट बेस मेथड और डी क्या मिलेगा आल, है ना, क्या मिल जाएगा डी आल। बताइए फटाक से क्या होगा, क्या होगा। कवर्ड एरिया के आधार पे जो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, कवर्ड एरिया को कहते क्या है, पहले तो आप ये बताइए कवर्ड एरिया को, टोटल कवर्ड एरिया को क्या कहते हैं भाई। टोटल कवर एरिया किसके बराबर होता है, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल कवर एरिया किसके बराबर होता है। तो टोटल कवर एरिया बराबर होता है आपका प्लिंथ एरिया का, आंसर मिल चुका होगा, है ना, प्लिंथ एरिया मेथड कहते हैं। तो टोटल कवर एरिया के बराबर निकालेंगे तो प्लिंथ एरिया मेथड मिलेगा। ओके।